व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, ये किया था। आगे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो इसमें हमने बड़े अच्छे ढंग से, अगर आप देखें, पढ़ा था कि जब भी दो सिमिलर एटम्स जो रहते हैं, इनको हम क्लोज लेके आते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन। दो सिमिलर एटम है, इनको हम क्लोज लेके आ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? एक इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन एटम्स के बीच में होने का मतलब है इंटरेक्शन हो रहा है उनके बैलेंस। बैलेंस मींस आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों अपोज करेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरेक्शन। उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इस इंटरेक्शन के कारण क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन है, बड़े छोटे होते हैं, हम उनको खुद क्लोज ला रहे हैं, ठीक है, अपोज नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या कि एक शेल के आउटर मोस्ट शेल, एक एटम का आउटर मोस्ट शेल, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हम बोल रहे हैं इंटरेक्शन हो रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो। इस इंटरेक्शन के कारण क्या होगा? दोनों जो हैं एटम्स, इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं। दोनों एटम्स के एनर्जी लेवल्स क्या होगा? एनर्जी लेवल क्या? KLMN शेल्स, उन्हीं को एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। आपने अभी पढ़ा भी था पिछले चैप्टर्स में। वो क्या होता है? चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इनको और क्लोज लाते हैं तो ये एनर्जी लेवल और क्लोज आते हैं, ठीक है, और जिसके कारण फॉर्मेशन होती है एनर्जी बैंड्स की। जिसके कारण फॉर्मेशन होगी किसकी? एनर्जी बैंड की। अब ये होती कैसे है? तो हम एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन एटम का। हम एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन एटम का। इसका एटॉमिक नंबर रहता है 14, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है, 2p3s 3p2 3p2, ठीक है। तो एनर्जी लेवल जो है 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s, ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। बचे बाकी के वो कौन से बचे? जो 3p 3s ना, लास्ट कौन बचा? 3p। ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, ठीक है। और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धीरे धीरे समझो, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ये 4, इसके अंदर 4 और इलेक्ट्रॉन्स ये अकोमोडेट कर सकता है। अकोमोडेट करने का 4 और इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इसके पास इतना स्पेस अवेलेबल है कि इसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हेंस देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन एवरी सिलिकॉन एटम। हर एक सिलिकॉन एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे कि जो चेंज ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एटम्स के बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब एक एटम था, ये दूसरा एटम था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था इसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। जैसे जैसे हम इनको पास लाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको कम करते जाएंगे तो क्या होगा? उस चीज को हम यहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें यहां पे लिखा हुआ आर डायग्राम को भी देखते जाएं।
डायग्राम को भी आप देखते जाएं, आपके जो ग्राफ बना हुआ है आप उसको भी देखते जाएं। When R is equal to D3, when R is equal to D3, ठीक है, उस समय क्या इंटर एटॉमिक स्पेसिंग IAS is very large. इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज वेरी लार्ज। उस समय किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, वो उसको उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। उन सभी के अपने अपने एनर्जी लेवल्स होंगे, है ना। जब दूर दूर है ना वो तंग नहीं करेंगे, उन सभी के अपने अपने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बोलेंगे और वो बिहेव करते हैं एज इंडिपेंडेंट एटम्स। वे तू अपनी जगह और मैं अपनी जगह। अब दूसरा आता है R इज इक्वल टू D3। R इज इक्वल टू D2 कि अब एटम थोड़े नजदीक आए, एटम थोड़े नजदीक आ गए। उस केस में क्या होगा? इस केस में एनर्जी लेवल जो रहेगा दोनों एटम्स के एनर्जी लेवल्स जो होंगे, जो भी आउटर मोस्ट होंगे उनमें, ठीक है, एनर्जी लेवल्स जो रहेंगे वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब घुस जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एटम्स के बीच में क्या होगा? अब इंट्रैक्शन होगा। एक्चुअली एटम्स के बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इंट्रैक्शन किन के बीच में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब एटम्स के बीच में हो रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसके हैं? एटम्स के हैं। अब तीसरा आ जाता है जब R जो है वो D1 है। तो इस केस में क्या होता है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगेन, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगेन सीधी दिखाई दे रही है? दिख रहा है ग्राफ? इसको थोड़ा बड़ा कर दूं? बड़ा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है बेटे। होगा। बस इतना ही होगा शायद। तो ग्राफ आप देखिए, है सभी के पास? सीधा दिख रहा है कि उल्टा? सीधा है, ठीक है। तो यहां पे जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू D1, मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली ना, चलो छोड़ो इसको। R इज इक्वल टू D1, उस केस में क्या होगा? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगेन रिड्यूसेस, एटम के बीच का डिस्टेंस अब और कम हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? एनर्जी लेवल्स जो रहेंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे। एनर्जी लेवल रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है अब
इधर की भीड़ इधर को आ रही है, इधर की भीड़ इधर को आ रही है। भीड़ मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब वो भीड़ मिक्स होगी, अब हैं दोनों, वो भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब भीड़ मिक्स हो जाएगी तो क्या पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ठीक है। बाद में बोलेंगे सारे दोनों पार्टी अलग अलग हो जाओ, तो कुछ यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहाँ होंगे और वहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, मतलब एनर्जी लेवल्स अब क्या हुए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद आता है व्हेन R इज इक्वल टू D, R इज इक्वल टू D सबसे लास्ट में, ठीक है। इसमें क्या होगा, फील्ड एनर्जी लेवल्स सेपरेट हो जाएंगे अनफिल्ड एनर्जी लेवल्स के साथ, ठीक है। अब हो सकता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला सेपरेट हो जाओ, सेपरेट होने का मौका नहीं मिला, ठीक है। सारे के सारे एक ही साइड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन उसके थे, 10 उसके थे, 20 इधर, सारे के सारे 20 आ गए, इधर एक भी नहीं बचा, या 20 में से 19 इधर चले गए, 1 इधर रह गया, ठीक है। तो फील्ड एनर्जी लेवल जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा किससे, अनफिल्ड एनर्जी लेवल से, ठीक है, विद एन एनर्जी गैप, ठीक है। और उस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। इसमें दो तरह के बैंड बनेंगे, 1, ठीक है, और एक और बैंड बनेगा जो नीचे होगा, दो तरह के बैंड बनेंगे और इनके बीच में कुछ गैप होगा, इस गैप को बोलते हैं हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। अब जो हमारा ऊपर वाला बैंड होगा उसका नाम रखेंगे हम, और नीचे वाला जो बैंड होगा उसका नाम रखेंगे हम, साथ में आपने याद रखना है जो बैलेंस बैंड होगा इट इज कंप्लीटली फिल्ड, बैलेंस बैंड जो होगा इट इज कंप्लीटली और नहीं, ये कंडक्शन आ गया, कंप्लीटली एम्प्टी, और ये होगा कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फील्ड इसमें इलेक्ट्रॉन से भरा होगा और दूसरा जो होगा वो खाली होगा। तो क्या किया हमने, दो एटम थे उनको हम क्लोज लाए, उनके बीच की इंटरएटॉमिक जो डिस्टेंस है उसको कम करते जा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और क्लोज ला रहे हैं तो एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, और क्लोज लाएंगे, फ्यूज होने के बाद उनके इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि 15 अगर 10 थे तो हो सकता है 10 इधर रह जाते, 10 इधर रह जाते, पहले अलग अलग ही थे, बाद में वो इकट्ठे हुए, ठीक है, भागने का मौका नहीं मिला, सारे एक ही जगह आ गए, तो दूसरा जो लेवल था, दूसरे एनर्जी लेवल थे वो खाली रह गए, तो खाली वालों को हमने बोल दिया कंडक्शन बैंड और भरे वालों को बोल दिया हमने बैलेंस बैंड, और उन दोनों के बीच में, अब उन दोनों के बीच में खाली और भरे के बीच में एनर्जी गैप होगा, उस एनर्जी गैप को हमने बोल दिया फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो हमारे जो कंडक्टर्स रहते हैं, हमारे जो कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, उनमें कंडक्टर्स जो रहते हैं उनमें जो बैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है दोनों ओवरलैप होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। क्लियर है? ये आपका कौन सा बैंड था, कंडक्शन बैंड था, ये कौन सा था, बैलेंस बैंड था, ये यहां क्या होता था, एनर्जी गैप होता था, ये क्या होगा, क्लियर हुआ? कंडक्टर्स में ऐसा होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे कौन से, इंसुलेटर्स आते हैं। इंसुलेटर्स जो रहेंगे, ऊपर वाला बैंड, नीचे वाला, ये क्या था,
ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहां जंप नहीं कर पाता, इसलिए कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, इसलिए जो इंसुलेटर्स हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। दीज आर द इंसुलेटर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। ऊपर वाला बैंड, नीचे वाला ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये बड़ा कम होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली होगा 0.7 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंस बैंड से कूदकर यहां जाने की, क्योंकि एनर्जी गैप बड़ा कम है। तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी कहीं से एनर्जी मिली और फटाफट जंप करेगा। अरे कोई भीड़ से बाहर निकलना ही चाहोगे ना, मौका मिले तो सही। मौका मतलब उसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, वो एकदम से क्या करेगा, बैलेंस से कंडक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, नॉर्मली वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कंडक्ट नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर कंडक्ट नहीं करते, और जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे उनको कहीं से एनर्जी मिलती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैलेंस बैंड के कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इससे हमने बैंड्स की हेल्प से हमने स्टडी करा कि इंसुलेटर कैसे होते हैं, कंडक्टर्स कैसे होते हैं और सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं। तो ये थे सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेमीकंडक्टर्स के बीच में कैसे होगा, कि सेमीकंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करता है, ठीक है। दोनों तरीके से समझेंगे हम, बैंड थ्योरी की हेल्प से भी, ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हेल्प से भी, ठीक है। दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको पेपर में आता है कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी और एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो यू कैन एक्सप्लेन बाई बोथ वे। देखिए कैसे, मैं फास्ट बना रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। ये सिलिकॉन एटम्स हैं, आप अंडरस्टैंड कर लोगे सिलिकॉन के, मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। सिलिकॉन का हमने एग्जांपल लिया था, कोई लड़की है जो बात कर रही है और गाल पे चांटा पड़ेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। बेटे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और रिफ्लेक्शन यहाँ से आ रही है, वहाँ की शीशा है ये, दिस इज ए ग्लास और रिफ्लेक्शन दे रहा है पीछे की कि किसका सिर हिल रहा है और कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। मुझे अब पीछे का सारा दिख रहा है, वो मैं इधर देख रहा हूँ। ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन में क्या है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, ठीक है। ये चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ। नेबरिंग कौन से हैं, ये वाला, ये इस बॉन्ड बना दिए इन्होंने, अब कंडक्शन कैसे होगा इनमें वो देखेंगे। तो सिलिकॉन क्रिस्टल जो है एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर इंसुलेटर होता है,
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब होगा तो सिलिकॉन क्या होगा, इंसुलेटर होगा। बट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, थर्मल एक्साइटेशन होगी। रूम टेम्परेचर में हीट मिली है ना, एनर्जी मिली, तो इसमें क्या होगा, थर्मल एक्साइटेशन होगी, जिसके कारण कुछ कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो टूटेंगे, जिसके कारण कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहीं बीच में और भी टूट सकते हैं, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे बाहर, ठीक है, बिहेव करेंगे एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर निकल आए ना कोवलेंट बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स, वो हैं एलिजिबल फॉर कंडक्शन इनसाइड द सेल। एब्सोल्यूट जीरो पे जब कोई भी टेम्परेचर नहीं था तो वो इंसुलेटर था, बिल्कुल करंट फ्लो करने का कोई चांस नहीं, सारे के सारे बॉन्ड स्ट्रांगली बने हुए हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, थोड़ी हलचल होगी, कुछ कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे वो टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाहर आएंगे और वो बिहेव करेंगे एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल। जहां से अगर मान लो ये उठ के आ गया आगे, तो यहां पे क्या हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, उस वैकेंसी को हम क्या बोलेंगे, होल। तो मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर होगा उसमें दो तरह के करंट कैरियर्स होंगे, एक तो होंगे इलेक्ट्रॉन और एक होंगे होल्स। तो सेमीकंडक्टर के अंदर करंट होल जो होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो होल उसके ऑपोजिट मूव करेगा। सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो दो तरह के चार्ज करंट कैरियर्स होंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, एक होंगे होल्स और दूसरे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी चीज को हम एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। दो बैंड बना लेते हैं, एक बैंड, ये दूसरा बैंड। सेमीकंडक्टर है ना, तो एनर्जी गैप कम होगा, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। सॉरी, बैलेंस बैंड। चलो मेरे से तो मिस्टेक हो रही, कोई बात नहीं बेटा, आप मत करना, आप करोगे तो नुकसान होगा। अब क्या है कि जो सेमीकंडक्टर रहता है उसके अंदर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं उनके बीच का एनर्जी गैप मैंने आपको बता दिया कितना, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। ठीक है, और बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। मैं इलेक्ट्रॉन भी नहीं बना रहा हूँ, आप इमेजिन करिए कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये सारा खाली है। ठीक है, अब क्या होगा, खाली बोल सकते हैं, पार्शली फिल्ड बोल सकते हैं, दो चार होंगे बेचारे जो छूट गए, है ना। ठीक है, तो इसलिए पार्शली फिल्ड भी कई बार हम लिख देते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो बैलेंस बैंड में बहुत लो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो, इसलिए वो बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। पर रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि जो बैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी कहीं से, और वो क्या करेगा, हिम्मत करेंगे और यहां से जंप करके कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन।
उसमें था क्या कंसेप्ट था कि कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ये था। इसमें क्या है कि बैलेंस में ये बनाओगे आप, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर बिल्कुल नहीं मूव कर पाएंगे, उनके पास इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, वो मूव नहीं कर पाएंगे। पर ठीक है, और रूम टेम्परेचर के ऊपर वो कुछ एनर्जी गेन करेंगे और वो जंप करेंगे कहां से कहां, बैलेंस बैंड से कंडक्शन में। बस यही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। और जहां से वो निकलेगा वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उसका नाम क्या होगा। तो अगर दूसरा गया तो होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा गया होल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंडक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल थ्योरी एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। समझ में आया सभी को? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, होते नहीं है, होता तो एक ही तरह का है, दूसरा हमने बना दिया, ठीक है। होता तो नहीं, होता तो सेमीकंडक्टर तो एक नेचुरल कोई मटेरियल है, वो होता एक ही टाइप का है, पर हमने उसको उसकी दूसरी टाइप हमने क्रिएट की, ठीक है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, करो बात अब, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा होगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स क्रिएट होते हैं दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर, दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर। सिंपल बात याद रखिए, क्रिएट होंगे ड्यू टू टेम्परेचर, पर होंगे बहुत कम, होंगे बहुत कम, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर के कारण आपने अभी पढ़ा कि जो क्रिस्टल होगा सेमीकंडक्टर का उसमें थर्मल एक्साइटेशन होती है, उसमें थर्मल एक्साइटेशन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है प्योर हमारे काम का नहीं है, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण जो करंट भी प्रोड्यूस हम करेंगे जितने कम होंगे उतने कम मूव करेंगे, उतना ही कम करंट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप सिंपल ले सकते हो, अभी लिया हमने सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, दो एग्जांपल्स नॉर्मली चलते हैं, इनके प्योर क्रिस्टल्स। दूसरा आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक ये इम्प्योर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम खुद बनाते हैं। हम क्या करेंगे, प्योर के अंदर कुछ इंप्योरिटी डाल देंगे, प्योर के अंदर हम कुछ इंप्योरिटी डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उस सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, साथ में हम डॉप्ड भी बोल देते हैं। तीन नाम हो गए इसके, ठीक है। अब हम किसी प्योर को इम्प्योर कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं। किसी प्योर को इम्प्योर कैसे बनाते हैं, हम कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। और इंप्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं हम डोपिंग बोलते हैं। इंप्योरिटी को ऐड करने का प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डोपिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर।
प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। हो गया। अब आता है कि हम कौन कौन सी इंप्योरिटीज डोपिंग से ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, हम कौन कौन सी इंप्योरिटीज जो हैं डोपिंग से ऐड कर सकते हैं। उससे पहले डोपिंग करते क्यों हैं? क्योंकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स जो हैं बहुत कम होते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स जो हैं बहुत कम होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। सॉरी, प्योर में बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो उसको यूजफुल बनाने के लिए कि उसमें से ज़्यादा करंट कैरियर्स प्रोड्यूस हों, तो हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। और डोपिंग भी हम अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है ना, डोपिंग भी हम अपनी मर्जी से करते हैं। मर्जी से मीन्स कौन कौन से एटम डालें हम। अब दूध के अंदर क्या डलेगा? पानी, है ना, डल तो कुछ पेट्रोल भी डाल दो, यूजफुल तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल हम ऐड करेंगे जो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं। या दूध के अंदर चीनी डालोगे, ठीक है, तो मीठा होगा। दूध के अंदर पानी डालोगे तो फीका होगा, यही होगा, है ना। तो इसी तरह से डोपिंग भी अलग अलग टाइप की रहती है और प्रोसेस उसका सेम ही रहता है। ठीक है, तो डोपिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, अब इंप्योरिटीज कौन कौन सी ऐड करते हैं डोपिंग से? दो तरह की इंप्योरिटीज होंगी। एक होगी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी होती है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्लियर है? तो इनके एग्जांपल्स आप याद कर लोगे। पेंटावेलेंट जो है, इसमें आर्सेनिक डालते हैं, एंटीमनी डालते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट है, इसमें हम इंडियम है और साथ में गैलियम है, साथ में एल्यूमिनियम भी है। अच्छा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज जो हैं वो क्या करती हैं? किसी क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें, जर्मेनियम क्रिस्टल की बात करें, तो अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, मैं 1 2 3 बॉन्ड मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। ये सिलिकॉन है, मान लिया जर्मेनियम है, ठीक है, इसके सभी के कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, टेम्परेचर के कारण 1-2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी गए एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मान लो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, इसके अंदर मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल देता हूं। अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मेरे को एक कोई एग्जांपल बता दो पेंटावेलेंट का। आर्सेनिक डाल देता हूं, आर्सेनिक डाल देता हूं। ठीक है, मैंने डाल दी, तू एंटीमनी डाल लेना यार। तो एंटीमनी डाल लेना, वो भी तो पेंटावेलेंट ही है ना। मैं चीनी डाल रहा हूं तो गुड़ डाल ले, क्या फर्क पड़ेगा। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब 5 में से 4 ने तो क्या किया? बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसने भी बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया। ओके, पहले इसके पास 5 7 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ड्यू टू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, सिलिकॉन के पास या जर्मेनियम के पास। ठीक है, एक आर्सेनिक एटम डाला तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अगर मैं 1 लाख डाल दूं तो कितने 1 लाख ऐड हो जाएंगे? तो जिसके पास सिर्फ 10 थे
उसमें मैंने 1 लाख पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दी तो उसके 10 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आ गए इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे पेंटावैलेंट, ठीक है। तो एक नया सेमीकंडक्टर बनेगा, होगा वो भी सेमीकंडक्टर, होगा वो भी सेमीकंडक्टर, पर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उसके पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, ठीक है। उस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम यहां पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, फिर से मैं वही ले लेता हूं क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल, कोई भी लिख लो आप, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैंने नोट्स में जर्मेनियम लिखा, जर्मेनियम लिखना, सिलिकॉन लिखा है तो सिलिकॉन लिखना है, ठीक है। चाहे जर्मेनियम लोगे, सिलिकॉन लोगे, उसके आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेना वही है जिसके आउटर मोस्ट शेल में, समझ गए। अब इसमें हमने डालना कौन सी इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। ट्राइवेलेंट है तो उसके पास क्या होगा, 1 2 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब ये 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 बॉन्ड तो बना लेंगे, एक बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं होल। होल कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आपने देखा कि जब मैंने एक एटम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का ऐड किया किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर, तो एक मुझे पॉजिटिव चार्ज मिला, एक पॉजिटिव चार्ज मिला। 1 लाख डाल दूं तो, 1 करोड़ डाल दूं तो ये इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्जेस आर मोर, ठीक है। तो इस टाइप का सेमीकंडक्टर जो होगा इसको हम बोलेंगे पी टाइप, पी मींस पॉजिटिव टाइप। तो पहले तो हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उसमें हमने बोला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक प्योर, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर, ठीक है। इंप्योरिटी ऐड की, फिर हमें 2 तरह के सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं, एक जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं जिसको हमने बोला एन टाइप, और दूसरा जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं उसको हमने बोला, क्लियर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक्स्ट्रा होल्स, सॉरी पी टाइप के अंदर एक्स्ट्रा होल्स होंगे और एन टाइप के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब समझ गए आप, वो नेगेटिव होगा ज्यादा, वो ज्यादा पॉजिटिव होगा। किया कैसे, डोपिंग करके, ठीक है। एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी डाली, पेंटावैलेंट डाली, पेंटावैलेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्राइवेलेंट के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब इस चीज को मैंने क्रिस्टल के फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया, मैं बैंड थ्योरी की हेल्प से इनको थोड़ा सा
एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, बैंड थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूं। नीचे वाला बैंड, ऊपर वाला, मैं बार बार इसलिए बुलवा रहा हूं आपको याद ही हो जाए। नीचे वाला कंप्लीटली, ऊपर वाला कंप्लीटली सेमीकंडक्टर है ये, तो एनर्जी गैप 0.7 to 1 इलेक्ट्रॉन। पर इसमें क्या होता है, बीच में एक ठीक है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, यहां पे क्या होता है, जो मेरा बैलेंस बैंड है इसके ऊपर एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। वैसे तो बैलेंस बैंड कंप्लीटली, ये तो था प्योर सेमीकंडक्टर जब था ना, तो बैलेंस बैंड होता था और साथ में कंडक्शन बैंड होता था, ठीक है। एनर्जी गैप 0.7 से लेके 1, वो सारी बातें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में स्पेशल क्या है। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए वो कहां गए, जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए वो रहेंगे तो क्रिस्टल के अंदर ही। पर अगर बैंड थ्योरी की हेल्प से बताना तो है कहां पे, ठीक है ना, तो वो जो होंगे वो यहां पे होते हैं, इस यहां पे, ठीक है। स्पेशल नाम होगा इसका, क्योंकि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला था डोनर, कि उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती थी क्रिस्टल को, तो इसलिए इस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, डोनर। ये जस्ट अबव होता है बैलेंस बैंड के, मतलब जो गैप था बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद वो गैप और कम हो गया। अब तो उसको क्या चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मिलनी और फटाफट ये भागेगा, कहां जाएगा, ये है ना, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और इजी हो गया उसको कूदना बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे की, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ऊपर वाला बैंड, नीचे वाला बैंड, अब इसमें एक्सेस में क्या होते हैं, होल्स। देखो ये बैंड का मतलब नहीं है बैंड ये उस सेमीकंडक्टर के अंदर ही है, ठीक है ना, वो ये नहीं है कि ये कुछ कोई कांगड़ा में या कुछ नगरोटा में, वैसा नहीं, वो है सेमीकंडक्टर के अंदर ही दोनों बैंड, ठीक है। होल्स के आने से क्या हुआ, पी टाइप में एक्सेस में कौन होंगे, होल्स, तो होल्स के आने से क्या हुआ, ठीक है, वो होल्स गए कहां, वो ना यहां बैठ गए कहीं, इसमें है कौन, इलेक्ट्रॉन, होल यहां बैठ गए, कुर्सियां खाली पड़ी हैं,
काम दोनों एक ही कर रहे हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थे और बैलेंस बैंड से ऊपर बैठ गए थे, जरा सी एनर्जी मिली भागो। होल इसके नीचे बैठ गए, भैया तुझे जरा सी एनर्जी मिले, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन तेरे को जरा सी एनर्जी मिली, आजा। और यहां से फिर उसको यहां जाना कौन सा मुश्किल है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो पर्पस क्या था पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने का, कि हम इसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, दो तरीके से कर पा रहे हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बना के और दूसरा, पर्पस हमारा सॉल्व हो गया कि हमने कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी। दोनों क्लियर हो गए? ठीक है, इसको हमने जो हमारी पी टाइप जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी थी उसको बोला था हमने एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, इसलिए ये जो एनर्जी लेवल होगा ये होगा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इजी? बैंड थ्योरी हो गया है खत्म। आगे आते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर। एक लेक्चर का काम है ये भी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं? अब हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर बना लिए। आपको सिंपल सी बात बोलूं ना, इस समय ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ भी चल रहा है बिजली से, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हो, दैट इज ओनली ड्यू टू यही पी टाइप सेमीकंडक्टर, यही मीन्स ये सेमीकंडक्टर की वजह से है। पीछे स्क्रीन में पिक्चर आ रही है ना, ठीक है, ये मैं लिख पा रहा हूँ, ये कैमरा काम कर रहा है, वो लैपटॉप काम कर रहा है, वो इन्वर्टर काम कर रहा है, ठीक है, इसमें एलईडी लगे हुए हैं, सिर के मेरे ऊपर एलईडी लगे हुए हैं, ठीक है, इन सभी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कुछ स्पेशल चीज नहीं है वो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या बनाया? हमने अभी तक बनाया पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें एक्सेस ऑफ होल्स हैं। हमने फिर बनाया एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें एक्सेस ऑफ, ठीक है। इन दोनों को यूज करेंगे हम और हम बनाएंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। पहले हमने इस लेवल पे जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे, ठीक है। पहले हमारे पास प्योर था, ठीक है, डोपिंग की, इम्प्योर बनाया, इम्प्योर से दो तरह के मिले, पी और एन। अब उन पी और एन का यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे उनको अलग अलग तरीके से, ठीक है, और नए डिवाइसेस बनाएंगे। उन डिवाइसेस का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल बोलोगे, एग्जाम्पल डायोड। अब डायोड आपने नाम सुना ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। ट्रांजिस्टर सुना होगा लिटिल बिट, ठीक है। बस ये दो बेसिक हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर। उसके बाद आ जाता है, इनको मिला के बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बड़े सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला लोगे, प्रोसेसर बन जाएगा। बड़े सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला के उसने बना दिया, लैपटॉप नहीं बनाया, लैपटॉप नहीं बोलते, तुम नाम रख दिया है वो कंप्यूटर, ठीक है ना। वो तो शक्ल चेंज कर दी तो लैपटॉप हो गया। चार टायरों पे चलने वाली चीज बस भी होती है, ट्रैक्टर भी होता है और कार भी होती है, ठीक है ना। काम सभी का क्या है, एक जगह से दूसरी जगह गधा भी होता है, पर टायरों पे नहीं चलता ना।
तो टायरों पे जो चलने वाली चीज़ है उसको मोटर कार बोलते हैं, व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेसर से चलने वाली चीज़ को जरूरी नहीं कंप्यूटर बोलते हैं। अब तो हर चीज़ में प्रोसेसर आ गया। गाड़ी के अंदर प्रोसेसर होता है, मतलब गाड़ी के अंदर कंप्यूटर होता है। जिसमें प्रोसेसर होगा वो कंप्यूटर होगा, और जहां प्रोसेसर होगा मतलब उसके अंदर कंप्यूटर है, ठीक है। तो हमने इनको अलग अलग तरीके से कंबाइन किया, ठीक है। P को N से जोड़ा। अब आपने वो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड भूल जाने। अब आपके पास दो तरह के आ गए मटेरियल्स। एक होगा P टाइप, दूसरा होगा, भूल जाओ बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एग्जाम तक याद रखने हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। P में आपको पता है बड़े सारे क्या होते हैं, N में बड़े सारे क्या होते हैं। हमने इन दोनों को चिपका देना है फेविक्विक से। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये P है ये N है, क्या बोलेंगे, PN। पहले तो PN बोलेंगे ना, यही बोलेंगे PN। कल तक के लिए याद रखिए कि हमने कल PN बनाया था, बाकी नाम उसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिंपल क्या था, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर क्या होते हैं, इम्प्योर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी से कौन बनता है, पी टाइप बनता है, पेंटावलेंट से कौन बनता है। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर आ गए, तो देख लो ये पी आ गया और दूसरा, इनको हमने जोड़ भी दिया और आपके पास बना PN। नाम कल रखते हैं। थैंक यू।